अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के नगाड़े अंतिम दौर में हैं और सत्तारूढ़ पार्टी जो भारत सरकार में बैठी हुई है सत्ता में, उसका चुनावी घोषणा पत्र आ गया। और तो ठीक है, अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात इस घोषणा पत्र में जो आई कि समान नागरिक संहिता को वो लागू करेंगे अगर उनकी सरकार बनी। उसके लिए कमेटी बनाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा। लेकिन इसमें एक रेखांकित करने वाली बात है, और वो रेखांकन ये है कि हिमाचल का चुनाव था, तब इन्होंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और जब उत्तराखंड का चुनाव आया तो उसमें कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। जब गुजरात का चुनाव हुआ तो उसमें कहा हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो ये क्या केवल चुनाव में कह देने के बाद समान नागरिक संहिता भूल जाने का भी कोई है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इतनी जागरूक तो है नहीं कि आपसे सवाल करे, और आप सवाल करने के लिए मिलते नहीं हैं। हिंदुस्तान के लोग, इतने बड़े लोकतंत्र का, जो विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र होने का डंका पीटता है, वहाँ का प्रधानमंत्री जब से शपथ ली है तब से आज तक जो नियम था, पीआईबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करती थी प्राइम मिनिस्टर की, वो आज तक नहीं हुई है। तो पता नहीं प्रेस में और उनमें इतना अच्छा म्यूचुअल समझदारी है, पारस्परिक समझदारी है कि कोई ज़रूरत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता की बात नीति निर्देशक तत्वों में कह रहा है, और नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं वो कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बशर्ते आप उसे लागू करें। तो उसी में समान नागरिक संहिता की बात आती है। आपने कहा राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय है, दोनों का विषय है, समवर्ती सूची में है, कोई बात नहीं। लेकिन ना तो भारत सरकार की तरफ से अभी तक समान नागरिक संहिता पर कोई कार्यवाही हुई, और ना इन राज्यों में जिनमें आपने कहा है कि हम समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे, ना उनमें हुआ, जिसमें आप उत्तराखंड में और गुजरात में चुनाव भी जीते हैं। तो क्या ये वायदा केवल झुंझुना और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है? संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर के बड़ी लंबी बहस चली थी, और उस लंबी बहस के बाद, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में, सबने समान नागरिक संहिता को स्वीकार किया। कांग्रेस ने तो इसको ठंडे बस्ते में डाले रहा। भाजपा तो जब से बनी है तो 370 और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण, ये तो इनके हर चुनाव की सभाओं में होते रहे हैं। तो अब ऐसे मौके पर कर्नाटका में आपने फिर एक झुंझुना ही बजा दिया, जबकि इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप समान नागरिक संहिता को गंभीरता पूर्वक लागू करने के लिए माहौल भी बनाएं, लोगों से चर्चा भी करें, जो विपक्षी दल हैं उनकी मीटिंग भी बुलाएं, और एक अच्छी तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसमें पहल करें। लेकिन केवल चुनावी झुंझुना बजा देने से समान नागरिक संहिता नागरिकों को नहीं मिलेगी। ये लंबी अरसे से मांग जो समझदार नागरिक हैं उनकी है। हर समुदाय का समझदार नागरिक चाहता है कि इस देश की भी एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन ये केवल एक हमने चुनावी झुंझुना निकाल के और बजा दिया, और इसके बाद जब चुनाव चला गया तो उसको फिर अपने ठंडे बस्ते में डाल लिया। यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।